सभी मित्रों को नमस्कार। मेरा नाम आदेश कुमार राय है और आज मैं आप सबके सामने इब्तिदा सोशल वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश सचिव के रूप में नहीं बल्कि एक छात्र के रूप में मुखातिब हुआ हूं। 22 मार्च 2020 को कोरोना वैश्विक महामारी के चलते देश में लॉकडाउन घोषित किया गया। तब जब देश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 450 थी और आज लगभग ये संख्या 3 लाख पहुंच चुकी है। इससे पहले होली की छुट्टियां थीं जिसमें सभी छात्र छात्राएं अपने घर पर थे, यानी कि कहा जा सकता है कि जो भी क्लासेस लगी, जो भी रेगुलर क्लासेस लगी, वो होली पर्व से पहले लगी। उसके बाद कॉलेज और विश्वविद्यालय ने प्रयास किया कि ऑनलाइन कक्षाएं कंडक्ट करवाई जा सकें, लेकिन वो छात्र जो गांव में रहते हैं, जिनके पास मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिनके पास लैपटॉप नहीं है, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, वो इस सुविधा से वंचित रहे। और अब सभी विश्वविद्यालय, सभी कॉलेज एग्जाम कंडक्ट कराने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि छात्रों को वो एग्जाम देना है जिसके बारे में उन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं है, ठीक से शिक्षा ग्रहण नहीं करी, ठीक से प्रशिक्षण नहीं मिल पाया। कितनी कमाल की बात है। लॉकडाउन में ही एग्जामिनेशन फॉर्म भरे गए जिसकी फीस 1000 रुपए से लेके 1500 रुपए तक सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म्स की वसूली गई। तब जब देश में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, लोगों के पास खाने पीने का भी पैसा नहीं है, कहीं भी कोई मजदूरी नहीं दे रहा है, किसानों का सामान नहीं बिक रहा है और छोटे व्यापारियों की दुकान बंद है। फिर भी छात्रों ने भाग दौड़कर एग्जामिनेशन फॉर्म भरे। क्यों? क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प बचा ही नहीं है। इस बीच इजराइल से एक केस आता है जहां एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा था और 1 या 2 पॉजिटिव केसेस के चक्कर में एक कॉम्युनल स्प्रेड होता है और उस स्कूल को सील करना पड़ता है। मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि अगर ऐसी स्थिति भारत में उत्पन्न होती है, वो किसी के भी कारण हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो इन्विजिलेटर हो, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उस कॉम्युनल स्प्रेड की जवाबदेही किसकी होगी? और अगर एक भी प्राण हानि होती है तो उसका उत्तरदायी कौन होगा? क्या सेशन कंप्लीट करना, किसी भी सेशन को आगे बढ़ाना और समय से चलना इतना ज्यादा जरूरी है कि हम छात्रों की जान को दांव पर रखें, इस देश के भविष्य की सेहत को ताक पर रख दें? इसको लेकर के बड़े भाई सैयद फरहान अली काफी समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, आला अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं और उन्होंने ज्ञापन दिया है और एक प्रस्ताव रखा है कि जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनको उनके पिछले सेमेस्टर के आधार पर, पिछले वर्ष के अंकों के आधार पर 10% अतिरिक्त अंक देकर के पास किया जाए। और हम इसका समर्थन करते हैं और ये मांग करते हैं, जो भी हमारे आला अधिकारी हैं, जो भी मंत्री हैं, जो भी इसमें निर्णायक मंडल है, कि वो छात्रों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और बिना परीक्षा को कराए छात्रों को प्रोन्नत किया जाए। अगर आप छात्र हैं तो अपनी समस्याओं को कमेंट के माध्यम से साझा कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि छात्रों तक पहुंचे और ताकि हम एक साथ आवाज उठाकर बोल सके कि नहीं, इस देश के भविष्य का स्वास्थ्य पहली प्राथमिकता है। और इब्तिदा सोशल वेलफेयर सोसाइटी हमेशा से छात्रों के हित की लड़ाई लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।